सबको जय मसीह की। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। आज मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। तो आज हम जो सीखेंगे, जो परमेश्वर ने जो टॉपिक मेरे हृदय में दिया, वो है बुद्धि। क्योंकि बुद्धि हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में बुद्धि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम सबसे पहले राजा दाऊद के बारे में देखते हैं। और राजा दाऊद के बारे में पहला राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय। यहां पर जब राजा दाऊद अपने अंतिम दिनों में था, इस धरती पर से कुछ करने वाला था, तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया। और उसका बेटा सुलेमान, जिसकी मां का नाम बैतशबा था, राजा सुलेमान को दाऊद ने बुलाया। और 2 की 2 आयत में हम यहां पर पढ़ते हैं कि दाऊद ने कहा कि मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। राजा दाऊद यहां अपने बेटे सुलेमान को कुछ जिम्मेवारी देकर जा रहा है। वो अपने बेटे को वो बातें बता रहा है, जैसा 3 आयत में भी लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर, रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। यहां पर दाऊद राजा सुलेमान से कहता है कि उसके मार्गों पर चला करना। आज हर एक माँ बाप को, जितने भी माँ बाप इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमें हर रोज अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर के बारे में हमें उन्हें सिखाना है और उन्हें बताना है कि हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। जैसा राजा दाऊद ने यहां पर सुलेमान से कहा, उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। हम अपनी जीवन में सफलता तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर की विधियों को और परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे। यदि हमें परमेश्वर अपने जीवन में सफल होना है तो हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना पड़ेगा। उसके बाद राजा दाऊद, हम जो है 2 की 10 में पढ़ते हैं कि वो अपने पुरखाओं के संग सो गया और राजा दाऊद को दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। और उसके बाद 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान अपने पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ होता गया। अपने पिता के बाद राजा सुलेमान राज्य करने लगा और यहां पर लिखा है कि उसका राज्य बहुत दृढ़ होता गया। अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। राजा सुलेमान को उसके पिता ने जिम्मेवारी दे दी और उसका राज्य बहुत ही दृढ़ हो गया, वो बढ़ता गया। लेकिन हम यहां पर देखते हैं राजा सुलेमान दोहराई जिंदगी है जो जी रहा था। 2 तरह की जिंदगी वो जी रहा था। वो परमेश्वर से भी प्रेम रखता था, जैसा हम 3 की 3 में पढ़ते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर बलि और धूप भी चढ़ाया करता था। राजा सुलेमान के यहाँ पर हम 2 तरह के जीवन के बारे में देखते हैं। आज कई मसीह लोगों का भी जीवन 2 तरह का जीवन होता है। परमेश्वर के सम्मुख कुछ और होते हैं, बाहर निकलने के बाद वो कुछ और होते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर से सुलेमान प्रेम तो करता था, लेकिन अन्य देवी देवताओं के लिए वो बलि भी करता था। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसने राजा सुलेमान से भी प्रेम किया। परमेश्वर उसके पापों को जानता था, उसकी गलतियों को जानता था, उसके जीवन को जानता था कि इसका 2 तरह का जीवन है। फिर भी हम 5 आयत में यहां पर पढ़ते हैं कि गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर प्रेमी है मेरे प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है।
सुलेमान के जीवन के बारे में भी पता होते हुए परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। एक रात जब सुलेमान सोया हुआ था तो सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया जैसा कि आज वर्तमान है। यहाँ पर सुलेमान अपने बारे में कहता है कि तूने मेरे पिता को एक पुत्र दिया, मुझे तूने दिया, और आज मैं उसकी गद्दी पर विराजने वाला वो जन हूं। उसके बाद यहां पर राजा सुलेमान कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा न्याय करने के लिए परमेश्वर की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि यहां पर राजा सुलेमान ने कहा कि तू अपने दास को भला और बुरे की परख करने के लिए वो शक्ति दे। आज परख की आत्मा सबके अंदर होना चाहिए। हम अपने जीवन में निष्फल इसलिए हो जाते हैं, आज हमारे जीवन में असफलता इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास परख की शक्ति नहीं होती। क्योंकि अगर हमारे अंदर परख नहीं है तो हम अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। इसलिए यहां पर राजा सुलेमान ने परमेश्वर से परख की आत्मा, बुद्धि की आत्मा को मांगा। और हम यहां पर देखते हैं कि उसने कहा, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्योंकि हम यहां पर देखते हैं राजा सुलेमान कई बातों में निर्बल था, कई बातों में कमजोर था, इसलिए उसने परमेश्वर से परख की आत्मा मांगी, बुद्धि की आत्मा मांगी, और उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं। आज हमारा परिवार होगा मेरे प्रियो, हमारी बड़ी कलीसिया होगी। आज हम परिवार चलाने में असमर्थ होंगे, कलीसिया को संभालने में असमर्थ होंगे। आज हम परमेश्वर से परख की आत्मा मांगे, आज हम परमेश्वर से बुद्धि की आत्मा मांगे। परिवार टूट जाते हैं क्योंकि बुद्धि नहीं होती, बुद्धि ना होने के कारण परिवार बिखर जाता है, कलीसिया टूट जाती है, कलीसिया तितर बितर हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास परख बुद्धि की आत्मा नहीं होती। तो इसलिए राजा सुलेमान ने यहाँ पर परमेश्वर से बुद्धि की आत्मा को मांगा, परख की आत्मा को मांगा। और 10 आयत हमें बताता है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए यदि तूने यह वरदान मांगा है, न तो दीर्घायु, न धन और न अपने शत्रुओं का नाश, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा, इसलिए सुन। राजा सुलेमान के पास जब खुद परमेश्वर आया तो वो मेरे प्रियो कुछ भी मांग सकता था। वो अपने लिए दीर्घायु मांग सकता था, धन मांग सकता था, अपने शत्रुओं का वो नाश जो है मांग सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। जिस चीज की कमी थी राजा सुलेमान में, क्योंकि राजा सुलेमान को खुद पता था कि मैं दोहरा जीवन में जी रहा हूं, इसलिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने खुश होकर उसको वो वरदान दिया। और अपने वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि तुझे बुद्धि और विवेक भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। परमेश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दी और उसके साथ साथ उसे जो है धन भी दिया और महिमा भी दी, और जो हम वहां पर पढ़ते उसके समान कोई भी राजा उसके तुल्य नहीं था, कोई भी उसके समान नहीं था। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से मांगना क्या है? अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, आज हमें परमेश्वर से परख की आत्मा मांगनी है। उसके बाद जब राजा सुलेमान को बुद्धि का वरदान मिला तो हम वहां पर उसका न्याय भी पढ़ते हैं। 2 स्त्रियों के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका न्याय वहां पर लिखा हुआ है। उसने इतना अच्छा न्याय है जो वहां पर कर दिखाया। तो आज समय है हम परमेश्वर से इधर उधर की चीजें ना मांग कर परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे, परमेश्वर से हम ज्ञान मांगे, परमेश्वर से हम विवेक मांगे
और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने मांगने वालों को देगा। अगर आज हम अपने जीवन को जीने में असमर्थ है और हमें लगता है कि मैं परमेश्वर के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से मुझे चलना चाहिए, या मैं अपने परिवार को उस तरीके से नहीं चला पा रहा जिस तरीके से मुझे अपना परिवार चलाना चाहिए, या मैं कलीसिया को उस तरीके से नहीं चला पा रहा जिस तरीके से मुझे कलीसिया को चलाना चाहिए, तो मेरे प्रियो आज हमारे पास समय है, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से परख की आत्मा मांगे। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और यदि आप भी अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हो तो नीचे हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हम और हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेगी। तो आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, और जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, आज मैं उन सबके लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, कई बातों में निर्बल होंगे प्रभु, कई बातों में कमजोर होंगे पिता, लेकिन परमेश्वर पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हालेलुया, सबके अंदर प्रभु तेरा ये बुद्धि का वरदान प्रभु आने के लिए पिताजी तू मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी सबको ज्ञानवान बना, सबको बुद्धिमान बना, और अपने राज्य के लिए पिता तू इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जो बीमार व्यक्ति प्रभु जी हालेलुया तेरे संदेश को सुन रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो तेरे नाम में चंगा हो जाए प्रभु। आमेन हालेलुया। सबके जीवन में काम कर, सबको अपनी आशीष दे, सबको बुद्धि दे, ताकि वो अपने परिवार को, कलीसिया को, अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु जी चला सके और तेरे बताए हुए मार्गों पर प्रभु चल सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।